पार्टी की बातें होती हैं, पार्टी किस आधार पर टिकट देती है ये उनके जाने, लेकिन मैं पिछले 15 साल से जनता के आशीर्वाद से और कांग्रेस पार्टी की मैंने बहुत सेवा की, बहुत साथ दिया। वो टिकट क्यों नहीं दिया तो ये तो उनसे पूछना आप, लेकिन मुझे विश्वास है कि जनता हमारी है और जनता का निर्णय है, मेरा निर्णय नहीं है निर्वाचन चुनाव लड़ने का, ये जनता का निर्णय है। क्योंकि विराटनगर में पिछले आज़ादी के बाद से, लगभग आज़ादी के बाद से ही भारी लोग चुनाव जीतते हैं। 2.5 साल ओम जी रहे थे, उससे पहले मेयर कुंडला जमोराम मुंडा था तो 2 बार 2.5 साल रामेश जी रहे थे। तो ये पीड़ा कहीं ना कहीं है और उस पीड़ा का कारण है क्योंकि विराटनगर बहुत ही पौराणिक ऐतिहासिक नगरी है, महाभारत कालीन भी है, बुद्ध कालीन भी है, अशोक कालीन भी है। और ये बाणगंगा नदी जहाँ आप जिस तट पे खड़े हो, ये मंदिर देख रहे हो, ये आज से लाखों करोड़ों रुपए का मंदिर है और लोगों की आस्था का केंद्र था। यहाँ रिश्ते नाते होते थे पहले, बहुत लक्ष्मी मेला लगता था यहाँ पे। यहाँ की जो चाकी है कुंती माता की वो प्रसिद्ध है, यहाँ का जो अंधेरी कुंड था वो प्रसिद्ध है, ये राधा कांत जी का मंदिर जहाँ अपन खड़े हैं ये प्रसिद्ध था, आज ये रहने के कगार पे आ गया है। इसका मूल कारण क्या है? ये सब जनता इससे पीड़ित है। इसका मूल कारण है कि यहाँ का कोई स्थानीय प्रत्याशी आज तक चुनाव जीत के नहीं गया। तो लोगों ने कहा कि, और दूसरा मुद्दा मैं बता दूं आपको कि विराटनगर में ऐसी कौन सी कमी थी कि वो जिला नहीं बन सकता, शाहपुरा जिला नहीं बन सकता, या जयपुर जिले में ही रखना चाहते थे विराटनगर तहसील के लोग। पहले हमारे नुमाइंदे ने ये कहा कि आज एक तहसील नहीं रह सकती, दोनों तहसील जानी चाहिए। अब तो एक पंचायत ही जयपुर जिले में रह गई, तो इसके लिए क्या कहें, क्या जवाब उनके पास? जनता ने इतनी मांग की, आप उस समय विराटनगर थे, आपने देखा था, इतना बड़ा आंदोलन हम लोगों ने किया था, गिरफ्तारियां दी थी हमने, लेकिन कानून के जू नहीं रहेंगे। इसका मतलब जनता को पागल समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। चुनाव जीतना और जो बिना संघर्ष से कोई चुनाव जीतता है उसको इन बातों का महत्व नहीं होता है। जैसे भास्कर की रिपोर्ट भी आई थी, उसमें आप पब्लिक में भी सर्वे में टॉप पे रहे थे। जी हाँ, हमने भी देखा टॉप पे रहे थे। तो क्या पब्लिक के रुझान के आधार पे आप या पब्लिक के प्यार प्रेम के आधार पे आप चुनाव लड़ रहे हो? किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में? देखिए, मैं पब्लिक का सर्वे जो है, जनता का जो आशीर्वाद है वो मुझे आज से प्राप्त नहीं है। राहुल गांधी ने एक शक्ति प्रोजेक्ट चलाया था, आपको याद होगा, उसमें जयपुर जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में मैं नंबर 1 पे आया था और राहुल गांधी जी ने वहां बुला के सम्मानित किया था अपने घर पे शक्ति प्रोजेक्ट के तहत। इसके बाद में जब भी कोई कार्यक्रम होता है, आपने जन्मदिन भी देखा होगा, बिना किसी किराए भाड़े की जीपे करने के, कोई साधन करने के, सब अपने आप आए और 40,000 के लोग, लगभग 40,000 लोग वहाँ पहुंचे आशीर्वाद देने के लिए। तो जनता का स्नेह आशीर्वाद है और ये हमसे बहुत पहले भी चूक हुई है कि हमें पहले भी खड़ा होना चाहिए था, चुनाव लड़ना चाहिए था। जनता ने पहले भी कहा था, लेकिन मैंने पार्टी सेवा के चक्कर में बहुत मौका गंवा दिया था। अच्छा, जो विराटनगर में मुद्दा किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में आए हो? मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं विराटनगर की इस पावन पवित्र भूमि की जो दशा है, दिशा है, वो जो ये देख रहे हो आप, पहला उदाहरण तो इस मंदिर का ही है। ऐसे जो अच्छे अच्छे मंदिर थे वो आज ढहने के कगार पे आके, पौराणिक स्थल था, आज रामगढ़ की मांग करते हैं पानी भरने के लिए, ERCP से जोड़ने के लिए, लेकिन क्या किसी यहाँ के प्रतिनिधि ने आज तक इस बाणगंगा के बारे में सोचा है? ये नदी सूख गई जो लाखों करोड़ों लोगों को जीवन व्यापन करती थी, पानी देती थी, सिंचाई करती थी, आज वो सूखी पड़ी है, इसके बारे में किसी ने मांग नहीं की। तो बहुत से मुद्दे ऐसे, पौराणिक नगरी नहीं है, बुद्ध काल यहाँ आपको मिले हैं अवशेष, वहाँ पर आज तक महात्मा बुद्ध के बारे में कोई यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं खुली, आज तक कोई पर्यटक स्थल नहीं घोषित हुआ, कोई उद्योग धंधों के लिए फैक्ट्री आज तक नहीं खुली यहाँ पे। तो इन सब मुद्दों के लिए अब तक जो विराटनगर का विकास है, हाल है जो विकास है, क्या हुआ या नहीं हुआ, आप इन मुद्दों पे आपका क्या विचार है? देखिए, विकास तो धीरे धीरे एक अमृत प्रक्रिया है। पहले सभी जगह विकास नहीं था, जब गुलामी में थे, धीरे धीरे जैसे भारत ने आज़ादी ली, विकास हो रहा है। लेकिन विराटनगर का अनुपातिक जो विकास है वो नहीं हो पाया। मेड बड़ा क्षेत्र है, उसके बगल में एक प्रतापगढ़ क्षेत्र उसके बराबर का ही था, वो उप तहसील बन के तहसील बन गया और मेड आज तक उप तहसील नहीं बना। यहाँ कोई कॉलेज नहीं खुला, यहाँ कोई पर्यटक स्थल नहीं बन रहा। तो हम किन मुद्दों पे अपन जिंदा रखें इस मेड को, विराट को? नागरिक सुरक्षा, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी, सड़कें, इन मुद्दों को लेकर आपका क्या विचार है? देखिए, नागरिक सुरक्षा के मामले में तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि कल परसों एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, हमारे बड़े का ही था, और वो बच्चा श्वास की क्रिया से दुखी था, तो उस एम्बुलेंस में, उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो जग जाहिर है कि कैसी व्यवस्थाएं हो रही है। तो पानी को लेकर, शिक्षा को लेकर और शिक्षा के बारे में मैं कह रहा हूँ ना, मेड में एक महाविद्यालय होना चाहिए, टेक्निकल महाविद्यालय होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए,
ये सब चीज़ें बहुत अभी बहुत पीछे हम हमें ये सबको मिलकर के प्रयास करना होगा। और ये जब होगा जब यहाँ का स्थानीय कोई प्रतिनिधि चुन के आएगा।